आप सभी का आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है सरफेसी एक्ट। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि जो भी व्यक्ति होम लोन, लैब, मॉर्गेज इंडस्ट्री में काम करता है उसके लिए सरफेसी एक्ट को जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि होम लोन, लैब बिना सरफेसी एक्ट के काम नहीं कर सकती और ये बिजनेस कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। होम लोन का बिजनेस, लैब का बिजनेस बिना सरफेसी एक्ट के सक्सेसफुल नहीं हो सकता, इसलिए इसे जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सरफेसी एक्ट का फुल फॉर्म क्या होता है। तो सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002, ये इसका फुल फॉर्म होता है। सरफेसी एक्ट काम क्या करता है? तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि कोई कस्टमर बैंक या एनबीएफसी से लोन लेता है। लोन लेने के बाद अगर वो चुकाता नहीं है और वो बोलता है बैंक को कि मैं नहीं चुकाऊंगा, जो किया जाए कर लो, तो बैंक एनबीएफसी के पास ये राइट होता है कि वो कस्टमर की प्रॉपर्टी को बेच सकती है, नीलाम कर सकती है और अपना लोन का अमाउंट रिकवर कर सकती है। तो सबसे पहले तो ये इंफॉर्मेशन आपके लिए बहुत जरूरी है। अब ये काम कैसे करता है वो मैं आपको बताता हूं। देखिए, बैंकों के पास राइट होता है कि वो अपने लोन अमाउंट को रिकवर कर ले। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये जानना जरूरी है कि सरफेसी एक्ट कौन सी जगह काम नहीं करता है, तो ये कस्टमर को भी जानना जरूरी है और हमारे जो बैंक कर्मचारी हैं या एनबीएफसी के जो कर्मचारी हैं उनको भी जानकारी देना और जानकारी लेना दोनों ही जरूरी है। तो एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी पर ये काम नहीं करता। मतलब कि अगर आपने एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी पर लोन दे दिया और कस्टमर कहता है कि मैं नहीं चुकाऊंगा, तो ये कानून वहां पर फेल हो जाएगा, काम नहीं करेगा। दूसरा चीज बताऊंगा कि रेंटेड प्रॉपर्टी, जो रेंटेड इनकम आता है, रेंटेड इनकम है, उस पर ये सरफेस एक्ट काम नहीं करेगा। पर्सनल लोन पे काम नहीं करता, गोल्ड लोन पे भी काम नहीं करेगा और कोई भी अनसिक्योर्ड लोन पे भी ये कानून काम नहीं करता है। दूसरा, 1 लाख रुपए से कम की जो लोन होती है, 1 लाख तक की, मतलब उस पर ये काम नहीं करता। 1 लाख से ज्यादा की लोन होती है उस पर ये काम करता है। एक और चीज, दूसरा जो जानने के लिए बहुत जरूरी चीज है आपके लिए, कस्टमर मान लीजिए लोन नहीं चुकाता है, तो बैंक एनबीएफसी क्या करती है, उस कस्टमर को डिमांड नोटिस भेजती है 60 दिन का। तो कस्टमर को उसमें क्लैरिफिकेशन देना होता है। कस्टमर फिर भी मतलब नहीं आता है तो उसको एक प्रॉपर्टी सेल आउट का नोटिस भेजा जाता है और बैंक अपनी जो कार्यक्रम है उसको कंटिन्यू करती है और लोन रिकवर का काम जारी रखती है। और कस्टमर अगर रिप्लाई नहीं करता है, नहीं आता है, तो बैंक उसको नोटिस भेजेगी, लीगल नोटिस भेजती है और प्रॉपर्टी को नीलाम करके ऑक्शन कर दिया जाता है, सेल आउट कर दिया जाता है और बैंक अपना पैसा वापस ले लेती है। ये बैंकों के पास पावर होती है। अब मैं आपको जानकारी ये देना चाहता हूं, बहुत सारे लोग जो मतलब बैंकों में काम कर रहे कर्मचारी जो काम कर रहे हैं वो भूल जाते हैं कि सरफेस एक्ट क्या था। तो मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहूंगा, स्टोरी सुनाना चाहूंगा, जिससे माध्यम से ये जो सरफेस एक्ट है जीवन भर आपको याद रहेगा। आपने पुरानी फिल्मों में देखा होगा, एक हमारे कलाकार थे अमरीश पुरी जी, जो अभी नहीं है इस दुनिया में। तो उनका अभिनय क्या रहता था, वो मूवी में क्या होता था, विलन का अभिनय करते थे। पुरानी फिल्मों की अगर बात करेंगे तो उसमें विलन बन के आते थे, गद्दार बन के आते थे और बहुत बड़े गद्दार, ठाकुर साहब। तो उनका एक काम रहता था कि वो किसानों को लोन देते थे और इतना पैसा दे देते थे, ये मैं एक मजाक के तौर में आपको सुना रहा हूं, इसको एक कॉमेडी के रूप में आप लेना, जिससे कि ये डेफिनेशन आपको हमेशा याद रहेगी और कानून का भी आपको अर्थ समझ में आ जाएगा क्या फायदा है इसका। तो क्या होता था कि अमरीश पुरी क्या होता था, पूरे किसानों को लोन बांट देता था। लोन बांट दिया उनमें, तो किसान इतना मतलब किसानों के ऊपर ब्याज लगा देते थे वो कि किसान कभी भी लोन को चुका नहीं पाते थे, क्योंकि लोन का जो चार्ज है बहुत हो जाता था। तो आखिरी में किसानों को अपनी जमीन बेचनी पड़ जाती थी अमरीश पुरी को पिक्चरों में, और या फिर अमरीश पुरी पिक्चरों में किसानों की जमीन को जबरदस्ती हड़प लेते थे। ये उनका काम रहता था। और हमारे एक हीरो हैं अमिताभ बच्चन साहब, सम्मानीय अमिताभ बच्चन साहब, उनका काम क्या रहता था पिक्चरों में, ये मैं आपको कॉमेडी इसलिए बता रहा हूं कि आपको याद रहे।
कि किसानों को अमरीशपुरी के चुंगल से आजाद कराना। आपने एक मूवी देखा होगा जिसका नाम है आज का अर्जुन, जिसमें गाना भी है, गोरियां कलाइयां पहना दे मुझे हरी हरी चूड़ियां। उसमें आप देखोगे तो सेम स्टोरी मिलेगी। अब ये बता इसलिए रहा हूं कि पहले जमाने में क्या होता था कि लोन देने वाले वो बेईमान होते थे। मतलब पिक्चर में अमरीशपुरी मतलब एक तरह से बैंक बेईमान है। पिक्चरों में मतलब अमरीशपुरी मतलब बैंक ही हो गया एक तरह से, वो बेईमान है। और जो कस्टमर थे वो ईमानदार होते थे पुराने जमाने में। और आज के समय की बात करोगे क्या कि बैंक तो ईमानदार हैं, जो कस्टमर्स लोन ले लेते हैं वो बेईमान हो जाते हैं। तो यार आप जान रहे हो कि लाखों करोड़ों रुपए की होम लोन बैंक देती है, और करोड़ों रुपए की अगर बेईमानी हो जाए तो बैंक तो डूब जाएगी ना। इसलिए ये कानून बना, सरफेसी एक्ट 2002 में ये कानून बना, जिसके तहत बैंक जो है अपना पैसा वसूल आराम से कर सकती है। तो आज सक्सेसफुल बैंक एनबीएफसी हमारे देश में बिजनेस कर रहे हैं। आई होप कि ये कानून आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। ये कानून अच्छा लगा हो, ये वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर सब्सक्राइब मेरे वीडियो को जरूर करें। धन्यवाद।